प्यारे बताओ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंगा पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज हम मैथ में डिस्कस करेंगे किसी संख्या के अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, मतलब दाहिनी का अंक ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। जैसे बच्चों कोई नंबर लिखा है, जैसे इसने कहा 2759215, ये कोई नंबर हमें दिया है और इसने कहा कि इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 और 5, मतलब क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे 15। जैसे इसने लिखा बच्चों 1 to 4 124 में अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे 2 और 4 हो जाएंगे, मतलब 24 हो जाएगा। या बच्चों सीधे तौर पे हमें ये कहें कि 124 को जब हम 100 से भाग करेंगे, ठीक है बच्चों, 124 को क्या करा हमने 100 से भाग करा, तो 124 को 100 से भाग करने पर आप देखेंगे कि शेषफल क्या होगा, शेषफल 24 होगा। 124 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब है कि 124 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे 2 और 4, मतलब 24 होगा। जब 124 को 100 से भाग करा तो शेषफल कितना मिला 24। तो सीधे तौर पे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या के यदि अंतिम 2 अंकों को हमें बताना हो तो उस संख्या को 100 से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 100 से भाग कर दें, और 100 से भाग करने पर जो शेषफल होगा वही उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए जैसे इसने कहा बच्चों 107 गुणा 13, इसने कहा कि 107 गुणा 13 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो बच्चों हम क्या करें कि 107 और 13 की गुणा कर लें, 13 सत्ते 91 और 13 का ना 13। ठीक है, तो हमें कितना मिला 1391। 1391 के में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 1391 में अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे 9 और 1, मतलब 91 हो जाएगा। या इस सवाल को हम ऐसा कर लें बच्चों, 107 गुणा 13 को यदि हम 100 से भाग करें तो बच्चों क्या मिलेगा, जब 107 को 100 से भाग करेंगे तो शेषफल प्लस का 7 रहेगा, गुणा जब 13 को 100 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा प्लस का 13 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 13 सत्ते 91, 91 बटे कितना हो जाएगा 100। जब 91 को 100 से भाग करेंगे तो शेष कितना रहेगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 91। इसका मतलब ये है बच्चों कि 107 और 13 की जब हमने गुणा की तो गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या मिले हमें 91, मतलब 9 और 1 मिला। या इस सवाल को हम इस तरीके से कर लें कि 107 गुणा 13 को यदि हम 100 से भाग करें तो 107 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल 7 रहेगा, और 13 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल 13 रहेगा। तो 7 और 13 की गुणा 91 बटे 100, 91 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 91। इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे 91, मतलब इकाई का अंक आपका 1 होगा और दाहिने का अंक क्या होगा 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब एक सवाल देख लेते हैं, ये आपके प्लस में है, जब आपका शेषफल माइनस में हो तो क्या करना होगा। जैसे बच्चों इसने कहा कि 97 गुणा 12, ठीक है, 97 गुणा 12 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो बच्चों हम 97 और 12 की गुणा कर लें, तो 97 और 12 की गुणा 12 सत्ते 84, 8 बचेगा, और 12 नमा 108। ठीक है, 108 और 8 कितना हो जाएगा 116। तो देखो बच्चों 97 और 12 की जब हमने गुणा की तो हमें क्या मिला 1164 मिला। तो 1164 में अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, 1164 में अंतिम 2 अंक आपके 6 और 4 हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा। यदि इस सवाल को मैं ऐसा कर लूँ बच्चों, 97 गुणा 12 को यदि मैं 100 से भाग कर लूँ तो आप देखेंगे बच्चों 97 को 100 से भाग करना है। यदि 97 की जगह 100 होता तो 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाता, लेकिन जब 97 को 100 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा -3, क्योंकि 100 से कितना कम है 3 कम है, तो -3 शेषफल बचा।
12 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 बटे कितना हुआ, 100। बच्चों जब आपको शेषफल माइनस में मिले तो ध्यान देना है कि आप किससे भाग कर रहे हैं, 100 से। तो 100 को क्या कर देंगे आप, अंश में जोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, माइनस के 36 प्लस के 100 बटे 100 बराबर 100 प्लस का माइनस के 36 तो कितना रह जाएगा, 64 बटे 100। तो 64 बटे 100 का मतलब होगा कि रिमाइंडर कितना मिला आपको, 64। शेषफल कितना मिला आपको, 64। आपने देखा जब बच्चों आपने गुणा की तो अंतिम 2 अंक आपको क्या मिले, 6 और 4 मतलब 64 मिला। जब इस संख्या को आपने 100 से भाग करा तो आपको रिमाइंडर कितना मिला, शेषफल कितना मिला, 6 और 4 मतलब 64 मिला। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब देखते हैं कि किस तरीके के सवाल कंपटीशन में बनते हैं, एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं, उन सवालों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसने कहा 702 गुणा 903 गुणा 304 गुणा 401, ये 4 संख्याएं आपको दे रखी हैं और इसने कहा कि इन संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे या दाहिनी का अंक क्या होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को आप 100 से भाग कर लीजिए। पूरी संख्या को क्या भाग करें आप, 100 से भाग करें। 702 को जब 100 से भाग करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है बच्चों। 903 को जब 100 से भाग करेंगे तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है बच्चों। 304 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल प्लस का 4 रहेगा, गुणा 401 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल प्लस का 1 रहेगा। ठीक है बच्चों। अब इन शेषफल की आपस में गुणा कर लीजिए। 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24 की गुणा 1 में करेंगे तो 24 ही रहेगा। आपको मिला फाइनली बच्चों 24 बटे 100। 24 को जब 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, शेषफल रहेगा आपका 24। इसका मतलब है यही हमारा आंसर होगा। मतलब 702 गुणा 903 गुणा 304 गुणा 401 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 2 और 4 मतलब 24 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा और दाहिनी का अंक क्या होगा, 2 होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली बात ही समझ पा रहे होंगे। अब अगला एग्जाम्पल जैसे इसने दिया है बच्चों, इसने कहा है कि 598 गुणा 603 गुणा 702 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे। ठीक है बच्चों। तो सीधे तौर पे हम क्या करें, इस संख्या को 100 से भाग कर लें। जब इस संख्या को 100 से भाग करेंगे बच्चों तो देखेंगे आप ये है 598। यदि ये 600 होता तो 100 से पूर्णतः विभक्त होता। जब 100 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा, माइनस के 2 रहेगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे 603 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल प्लस का 3 रहेगा और 702 को जब 100 से भाग करेंगे तो शेषफल प्लस का 2 रहेगा। ये माइनस प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस 2 की गुणा 3 में करेंगे और फिर 2 में करेंगे। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 बटे कितना मिला बच्चों, 100। मैंने आपसे अभी आपने सीखा बच्चों पीछे कि जब शेषफल आपका माइनस में होगा तो जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं उस संख्या को अंश में जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों। तो कितना हुआ, माइनस के 12 प्लस के 100 बटे 100। माइनस के 12 प्लस के 100 मतलब कितना बचा बच्चों, 88 बटे 100। तो 88 बटे 100 का मतलब होगा कि रिमाइंडर कितना मिला आपको, 88, मतलब शेषफल कितना रहा, 88। इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे आपके, 88 मतलब 88 होगा। इकाई का अंक 8 होगा और दाहिनी का अंक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला एग्जाम्पल जैसे इसने दिया बच्चों, इसने कहा 792589 गुणा 625 गुणा 99842। ठीक है बच्चों, ये इसने दिया है। इसने कहा कि इन 3 संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो बच्चों हम सीधे तौर पे क्या करेंगे, इन संख्याओं को किससे भाग कर लें, इन संख्याओं को हम किससे भाग करें, 100 से भाग कर लें, 100 से भाग कर लें।
ठीक है बच्चों। अब ऐसा नंबर कोई देख लेते हैं जो कोई ऐसा नंबर ऊपर अंश में ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए बच्चों कि जो 100 को भी काट दे और उस संख्या को भी काट दे। तो देखो 625 है, तो 25 से 625 कितने बार कट जाएगा? 25 बार। और 100 कितने बार कट जाएगा? 4 बार। और आसान हो जाएगा सवाल बच्चों। जब इस पूरे नंबर को आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा? प्लस के 1। ठीक है बच्चों, प्लस के 1। या अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करके देख लो। ठीक है बच्चों, 25 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा? प्लस के 1। ठीक है, और इस पूरी संख्या को या अंतिम 2 अंकों को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा? शेषफल रहेगा आपका 2। तो 1, 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/4। बच्चों आपको क्या करना है कि अंश में, अब हर में आपको क्या बनाना है? 100। चूँकि ये नियम किस पे डिपेंड है? जब आप 100 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं। तो 4 का 100 कैसे बनेगा? जब 25 से गुणा करेंगे। जब बच्चों आपने हर में 25 से गुणा की है तो अंश में भी 25 से गुणा करनी होगी। ठीक है, तो 25 दूनी 50/100। 50 को जब 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 50 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा 50। इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 5 और 0 होगा। इकाई का अंक आपका 0 होगा और दाहिने का अंक क्या होगा? 5 होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात भली भांति आपकी समझ में आ रही होगी। ये थे बच्चों आपके गुणनफल पर मतलब गुणांक पे आधारित सवाल। लेकिन जब सवाल आपको क्या देगा? पावर के रूप में आपको सवाल देगा, घातों के रूप में जब आपको सवाल देगा तो उन सवालों को कैसे करना है बच्चों? देखिए 1, 3, 7, 9। ठीक है बच्चों, दूसरा पार्ट आपका रहेगा 2, 4, 6, 8। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों 5 और 0। इसका मतलब ये है बच्चों, जो ये तीन जगह हमने नंबर लिखे हैं, लिखा है 1, 3, 7, 5। मतलब जब घात के रूप में आपको सवाल देगा तो आधार में इकाई का अंक जब 1, 3, 7, 9 होगा, जब आधार में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होगा, जब आधार में इकाई का अंक 5 और 0 होगा, तो उन सवालों को हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों इनके बारे में। जब आधार में इकाई का अंक क्या हो? 1 हो। जब आधार में क्या हो? इकाई का अंक 1 हो। जैसे इसने सवाल लिखा 7281। ठीक है, ये कोई सवाल हमें दिया बच्चों और इस सवाल में इसने कहा इसकी पावर 729। ये सवाल हमें दिया। तो बच्चों करना है क्या है कि इसके हल में हमें बताना है कि 7281 की पावर 729 के हल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे या दाहिनी का अंक क्या होगा? इकाई का अंक नहीं बच्चों, दाहिनी का अंक क्या होगा? तो दाहिनी का अंक आपको बताना है कि दाहिनी का अंक क्या होगा बच्चों। तो देखो आपने सीखा होगा बच्चों, जब इकाई का अंक हम ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक ज्ञात करने में जब किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक तो सदैव क्या रहेगा? 1 ही रहेगा बच्चों। अब हमें देखना है कि दाहिनी का अंक क्या आएगा। तो इस आधार में दाहिनी का अंक क्या आपका 8। तो 8 की गुणा क्या करनी है बच्चों? आपको 8 की गुणा करनी है जो पावर आपको दे रखी है उसके इकाई के अंक में करनी है। मतलब 8 9 72 का कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब है कि इसके हल में अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे आपके? 21। मतलब 2 और 1 हो जाएगा। इकाई का अंक आपका 1 होगा और दाहिनी का अंक आपका 2 होगा। बच्चों ये देख लेते हैं कि निकल के कहाँ से आता है। रटना कुछ नहीं है, समझना है बच्चों। जैसे लिखते हैं हम कि 21 की पावर 2, मतलब 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 441। ठीक है बच्चों, आपने देखा 21 में इकाई का अंक कितना? 1 और 1 की पावर कितनी है? 2। मतलब 1 की पावर कुछ भी हो सदैव 1 ही रहेगा। तो इकाई का अंक तो बच्चों आपको 1 मिला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। और 21 का दाहिनी का अंक कितना आपका? 2। तो 2 की गुणा जब पावर में हम करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 आपको मिला दाहिनी का अंक। जैसे लिखा हो 31 की पावर 2। तो 31 की पावर 2 में हम देखें कि 31 की पावर 2 में अंतिम 2 अंक क्या होंगे? तो बच्चों इकाई का अंक तो 1 ही रहेगा। इकाई का अंक तो 1 ही रहेगा। और दाहिनी का अंक कितना आपका? 3। तो 3 की गुणा किस में हो जाएगी? पावर में। तो 3 दूनी 6। तो 31 की पावर 2 में अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? 6 और 1 होगा, मतलब 61 होगा। और जबकि हम जानते हैं कि 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। देखा बच्चों आपने, इस तरीके से निकल के आता है। जब आधार में इकाई का अंक 1 होगा तो इस तरीके से आपको सवाल बनाने हैं, जो कि बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, देखिए
जैसे इसने कहा 72561 की पावर 2352, ये आपको दे रखा है। तो हमें बताना है कि इसके हल में दाहिने का अंक क्या होगा या अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो बच्चों इकाई का अंक तो एक ही रहेगा, इकाई का अंक तो आपका एक ही रहेगा। यहाँ आधार में दाहिने का अंक क्या आपका, आधार में दाहिने का अंक 6 है, तो 6 की गुणा या तो पूरी संख्या में कर दीजिए या क्या कर लें आप सिर्फ पावर के इकाई के अंक में कर दीजिए। जो पावर आपको दे रखी है उसके इकाई के अंक में गुणा कर लो या फिर पूरी संख्या में गुणा कर लो। ठीक है बच्चों, तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 12 का कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि इस संख्या के हल में अंतिम दो अंक क्या होंगे 2 और 1, मतलब 21 होगा। इकाई का अंक आपका 1 होगा और दाहिने का अंक क्या होगा बच्चों, दाहिने का अंक होगा आपका 2। एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, जैसे लिखा 812589 की 1 इंटू की पावर, ये सवाल आपको दिया है बच्चों। तो इकाई का अंक तो एक ही रहेगा, इकाई का अंक 1 रहेगा। दाहिने का अंक कितना आपका आधार में 9, तो 9 की गुणा किस में कर दीजिए आप, पावर के इकाई के अंक में। 9 पंजे 45 का कितना आ जाएगा 5। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 51। मतलब इस संख्या के हल में अंतिम दो अंक क्या होंगे आपके 51 होगा, मतलब 5 और 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा और दाहिने का अंक आपका 5 होगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर है आपका 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। बस यहीं पे हमें रुक जाना है बच्चों, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से इकाई का अंक यदि हम 1 बना लें तो इन सवालों को करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जब भी आपको इकाई का अंक 3 मिलेगा, आधार में इकाई का अंक आपको 3 मिले तो उसकी पावर 4 करने की कोशिश कीजिएगा, सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसने कहा 3 की पावर 200, छोटा ही कोई सवाल लेते हैं बच्चों। इसने कहा 3 की पावर 200 के हल में अंतिम दो अंक क्या होंगे या दाहिने का अंक क्या होगा। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 गुणा 50, मतलब 200 को ब्रेक कर देंगे 4 गुणा 50 में, क्योंकि हमें ज़रूरत है 3 की पावर 4 की और 3 की पावर 4 का मान होता है 81, मतलब 81 में क्या होता है इकाई का अंक 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 81 की पावर कितना हो जाएगा 50। ठीक है बच्चों, इकाई का अंक कितना आपका 1, तो इकाई का अंक तो सदैव 1 ही रहेगा। आधार में दाहिने का अंक है 8, तो 8 की गुणा किस में करेंगे, जो पावर है उसके इकाई के अंक में। 8 की गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि 3 की पावर 200 के हल में अंतिम दो अंक क्या होंगे 0 1। इकाई का अंक 1 होगा और दाहिने का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है बच्चों। अब अगला एग्जाम्पल आपका अगला है नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। 7 की पावर 1 का मतलब होगा 7, ठीक है। 7 की पावर 2 का मतलब होगा 49। 7 की पावर 3 का मतलब होगा बच्चों 343 343 और 7 की पावर 4 का मतलब होगा 2401। बस यहीं पे आपको रुक जाना है, चूँकि आधार में इकाई का अंक क्या मिला, हमें 1 मिला। तो जब भी किसी भी सवाल में आधार का इकाई का अंक 7 हो तो आपको क्या करना है कि 7 की पावर 4 बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401 और 2401 में इकाई का अंक कितना होता है 1 होता है। ठीक है बच्चों, जैसे इसने सवाल दिया बच्चों 7 की पावर 28, 7 की पावर 28 के हल में अंतिम दो अंक क्या होंगे या दाहिने का अंक क्या होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे 7 की पावर 4 गुणा 7 ऐसा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2401 की होल पावर कितना हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, इकाई का अंक तो आपका 1 ही रहेगा और दाहिने का अंक है आपका 0 और 0 की गुणा क्या हो जाएगी 7 में। तो 0 की गुणा 7 में क्या करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब है कि 7 की पावर 28 के हल में अंतिम दो अंक क्या होंगे 0 1। इकाई का अंक 1 होगा और दाहिने का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देखिए ज़रा इसका। जैसे इसने कहा बच्चों 7 की पावर 82, ठीक है। 7 की पावर 82 के हल में अंतिम दो अंक क्या होंगे या दाहिने का अंक क्या होगा।
तो बच्चों आपको क्या करना है, 7 की पावर 4 किसी न किसी तरीके से आपको 7 की पावर 4 बनाना ही होगा। तो 7 की पावर लिख सकते हैं 4 गुणा 20 प्लस के 2, मतलब 20 चौक 80 प्लस 2 मतलब 82। तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 7 की पावर 4 का मतलब होगा 2401 की होल पावर कितना 20, और 7 की पावर क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। देखो बच्चों, इस वाले पोर्शन में इकाई का अंक तो एक ही रहेगा, दाएं का अंक आपका 0 है, और 0 की गुणा किस में करेंगे, पावर के इकाई के अंक में। 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, गुणा 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49। जब 49 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 49। इसका मतलब ये है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कि 7 की पावर 82 में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 4 और 9 मतलब 49 होगा। इकाई का अंक आपका 9 होगा और दाहिने का अंक आपका 4 होगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर है हमारा 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा हो बच्चों 9 की पावर 1, इसका मतलब होगा 9। 9 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 81। बस यहीं पे आपको रुक जाना है। 9 की पावर 2 मतलब 81, क्योंकि हमें ज़रूरत है इकाई में किसी तरीके से 1 बन जाए। तो जैसे लिखा हो 9 की पावर 36 के हल में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों 9 की पावर 2 गुणा 18, क्योंकि 9 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 81, 81 की पावर 18। इकाई का अंक तो बच्चों 1 ही रहेगा, दाहिने का अंक आपका 8 है, तो दाहिने का अंक 8 की गुणा किस में हो जाएगी, जो पावर है उसके इकाई के अंक में। तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 का मतलब क्या है, इकाई का अंक उसमें 4 है। 8 अट्ठे 64 का कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि 9 की पावर 36 के हल में अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे हमारे 4 और 1, मतलब 41 हो जाएगा। इकाई का अंक आपका 1 होगा और दाहिने का अंक आपका 4 होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों हमने भी डिस्कस किया कि जब आधार में इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 हो तो किस तरीके से हमें सवालों को हल करना है। बच्चों अगली क्लास में हम करेंगे जब आधार में इकाई का अंक कितना हो, 2, 4, 6, 8, 5 और 0 हो, तो वो अगली क्लास में करेंगे। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।